देखो जो सल्फर है क्या है, सल्फर, ठीक। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 16, ठीक है। जब परमाणु क्रमांक 16 है तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी में 8 होंगे और तीसरी में 6 होंगे, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। और जब तीसरी कक्षा स्टार्ट हो गई है तो इसके पास रिक्त डी कक्षक प्रेजेंट होगा। कौन सा, रिक्त डी कक्षक प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो तीसरी कक्षा के जो युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं वे अयुग्मित हो सकत कि नहीं। तो देखिए 16 सल्फर 1s2 2s2 2p 6 3s2 कितने होगा, 2 2 4 6 10 2 12 12 और 4 3d। जो 3d है उसमें अभी 0 इलेक्ट्रॉन है स्थायी अवस्था में, ठीक है। जैसे ही उत्तेजित अवस्था है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये कौन सी अवस्था है, स्थायी अवस्था, ठीक है। जैसे इसको थोड़ी सी भी एनर्जी दें तो इसका इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर एक्साइटेड होकर अगले ऊर्जा स्तर में चला जाएगा, ठीक है। देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है पी का वो कहाँ चला जाएगा, डी में, ठीक है। तो जे एस के दोनों इलेक्ट्रॉन ज्यों के त्यों हैं। पी में कितने इलेक्ट्रॉन थे पहले, 4, अब कितने बचेंगे, 3, क्योंकि इसका जो जोड़ीदार इलेक्ट्रॉन था ये एक्साइटेड स्टेट में उत्तेजित होके कहाँ चला गया, रिक्त डी कक्षक में पहुंच गया। ठीक, इस स्थिति में सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी हो गई, 4, ऑक्सीकरण अवस्था वो कितनी हो गई, +4, ठीक है। और जब सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था +4 होगी उस समय ये 4 परमाणुओं को जोड़ सकता है, ठीक है। तो देखिए इस स्थिति में एक F यहाँ पे जोड़ेगा इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को, F अपना इलेक्ट्रॉन देकर युग्म बना देगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे 2 और 1 3 और 1 4 फ्लोरीन जुड़ गए। और जब 4 फ्लोरीन जुड़ गए तो SF4 का निर्माण हो जाएगा, कहेगा SF4 का। और संकरण देखें अगर इसमें अपन तो देखो एक S है में, एक S, P कितने हैं, 3, 1 2 3 डिब्बा है P की, तो P3 और D का 1 है तो 1 D। संकरण कौन सा हो गया, sp3d संकरण। बात समझ में आई जी, ठीक है। तो जब sp3 संकरण है तो देखो इसकी संरचना कैसी बनेगी, वर्ग समतली। वर्ग समतली मतलब देखें S, एक F यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, ये चारों F जुड़ जाएंगी। लेकिन इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गया। देखो ऐसा इलेक्ट्रॉन युग्म जो संयोजी कोष में उपस्थित तो होता है लेकिन बंध बनाने में हिस्सा नहीं लेता, क्या कहलाता, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसकी संरचना कैसी हो गई, वर्ग समतलीय।
अगर इसमें कोण पूछें कि फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड के बीच में कोण कितना है, मतलब जी वाला कोण कितना है, तो कितना आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, सॉरी 90 डिग्री। कितने डिग्री का? 90। ठीक, अब संकरण में एक चीज़ और समझ लो आप लोग, अगर डायरेक्टली अपन को दिया रहेगा, देखो यहाँ पर संकरण देख लें, संकरण निकालें कैसे, संकरण। ठीक है, अपन यदि तुम्हें यौगिक दे दिया कि SF4 का संकरण कौन सा है, SF4 में कौन सा संकरण है, तो कैसे बताओगे देख के इसको? ठीक है, देखो संकरण का फॉर्मूला यदि एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखा जाए, संकरण बराबर होता है नंबर ऑफ लोन पेयर, मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, मतलब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सल्फर के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? सल्फर के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। बाहरी कोश या संयोजी कोश, ठीक है, सल्फर के बाहरी कोश या संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। तो देखें, देखो 1 2 3 4 6। ठीक है, अब यहाँ पे 4 F जोड़ना है इसमें तुम्हें। कितने F? 4। तो देखो 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 F जुड़ गए। जुड़ गए कि नहीं जुड़े? संरचना भी निकल आई। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। ठीक है, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को एक साथ क्या बोलते हैं अपन? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन 2 इलेक्ट्रॉन ने क्या बंध बनाया है? नहीं बनाया बंध। जब बंध नहीं बनाया तो भी कौन कहलाए? लोन पेयर। ठीक है, और अगर जो ने बंध बना ला भी क्या कहलाए? बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो संकरण देख, संकरण बराबर लोन पेयर की संख्या कितनी है? 1। लोन पेयर में, जब पेयर में रहे में तब कहा हो तो 1। ठीक है, जब 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 लोन पेयर। कितने लोन पेयर? 1। ठीक है, प्लस बॉन्ड पेयर कितने हैं? 1 2 3 4। कितने हुए? 4। ठीक है, तो 4 और 1 5। ठीक, अब देखो यहाँ पे S P D और F। देखें SF6 की संरचना देखो, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4, 2 2 4 6 10 12 और 4 16। ठीक है, जब इसमें तीसरी कक्षा स्टार्ट है तो 3D भी होगी, तीसरी कक्षा के लिए 3D प्रेजेंट होगा। इसमें देखें जिसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया। प्रथम उत्तेजित अवस्था में क्या होगा? प्रथम उत्तेजित अवस्था, प्रथम उत्तेजित अवस्था में P का 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? D में। तो देखें अब P में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 3। 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच गया? D में। ठीक है, जैसी द्वितीय उत्तेजित अवस्था आएगी, द्वितीय उत्तेजित
अवस्था, ठीक है। द्वितीय उत्तेजित अवस्था में जो एक इलेक्ट्रॉन जी बचा है अभी युग्मित, अब देखो जगह तो डली है, जगह तीसरी कक्षा में जगह पे खाली है। जब जगह खाली है तो जे इलेक्ट्रॉन भी के हमें तक घसी पसी क्यों बैठे, तो यहाँ से कहाँ चला जाएगा, डी में। तो देखें अब डी में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 हो गए। अब देखें इलेक्ट्रॉन विन्यास 3s1 3p3 और 3d2। आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई यहाँ, 6। तो 6 फ्लोरीन परमाणु आकर जुड़ सकते हैं। कितने परमाणु, 6। और जब 6 परमाणु आकर जुड़ेंगे तो किसका निर्माण होगा, SF6 का। ठीक है, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देके फ्लोरीन और सल्फर से जुड़ जाएगा। ठीक, देखो संकरण कौन सा होगा यहाँ पे, एस के कितने कक्षक भाग ले रहे, 1, पी के कितने, 3 कक्षक, कितने कक्षक, 3 कक्षक, और डी के कितने, 2। तो संकरण कौन सा होगा, sp3d2। इस प्रकार संकरण निकल आएगा। ठीक है, संरचना इसमें देखो क्या कोई आयोग में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसमें कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेकालात जो संयोजी कोष में उपस्थित तो है लेकिन बंध नहीं बनाए, लेकिन इसमें 6 के 6 इलेक्ट्रॉन ने क्या बंध बनाया, अर्थात इसमें सभी क्या है, बॉन्ड पेयर, कोई भी लोन पेयर नहीं है। देखो इसकी संरचना क्या होगी, S 1 2 3 4, ठीक है। एक ऊपर आके जुड़ जाएगा फ्लोरीन और एक नीचे। संरचना कैसी होगी, अष्टफल की, अष्टफल की। इस प्रकार अपन किसी भी यौगिक की संरचना का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, यदि इसके कोणों की बात करी जाए तो कोण देखो, पूरे कोण कितने के बन हैं, 90 डिग्री के। ठीक है, कोई दिक्कत